लोगों की फटके 4 हो जाती है मेहनत करते करते, और मेरे दोस्त को लगता है घर बैठे हिलाने से इसका कमबैक हो जाएगा। बड़े भाई ने इतनी पहचान बना रखी है, मुझे बताना नहीं पड़ता मैं किसका भाई हूं। वही चेहरा, वही बदन, वही आंखें, बिल्कुल वैसे ही। बहुरानी ठाकुर तो क्यों? दुनिया लगाए शर्त भले जीत हार पर, हमको तो है भरोसा मगर अपने वार पर। गीदड़ नजर न आएगा जंगल में एक भी, निकलेंगे जब भी शेर के बच्चे शिकार पर। दोस्त ऐसा रखो कि अगर तुम मर गए तो बदला वो पूरा करेगा। मुझे हर मिन्नत पर चाहिए था, आंखों की जीनत पर चाहिए था, उसे मुफ्त में ही पा लिया किसी ने जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा, और फिर होते हैं तीसरे, घायल। बोले दो घायल हूं इसलिए घातक हूं। काम बच्चे से काम, काम बच्चे से राम, नाम सत्य ये खुले आम हत्या ये काम बच्चे से काम। जब तुम बन रहे होते हो कोई सपोर्ट नहीं करता, घर वाले रोकते, दोस्त हंसते और तुम रुक जाते हो, यही सबसे बड़ी गलती है। सुनो, लोग रिजल्ट को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रगल को नहीं। जिस दिन बॉडी बन जाएगी उस दिन वही लोग पूछेंगे भाई क्या करते हो, तो चुपचाप रहो, काम करो, रिजल्ट से जवाब दो। एक ट्रेंड चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे कि बॉडी तो बना लोगे लेकिन सामने वाले के पास बंदूक हुई तो क्या करोगे? तो भाई मोड़ के उसके पीछे दे देंगे, समझ आई बात? हल्के में ले लो क्या जिम वालों को? मानो या ना मानो, सिर्फ जिम ही एक ऐसी जगह है जहाँ दर्द में भी सुकून मिलता है। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। न कागज न कलम न किताब से सीखा है। न कागज न कलम न किताब से सीखा। शाबाश। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। अपने घर में ऐसा सांड बन जाओ कि अगर आस पड़ोस में कोई बातचीत हो जाए ना तो तुम्हारे घर वाले ये तक बोल दे कि हमारा लौंडा तो तुम लोगों के लिए अकेले ही काफी है। बेटा हमारी खामोशी का यूं फायदा मत उठाओ, क्योंकि अगर हमारी खामोशी तोड़ी जाएगी तो याद रखना किलोमीटर के हिसाब से गांड तोड़ी जाएगी। टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। हर जिम में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो क्रिएटिन लेने के पैसे होते हैं ना प्रोटीन लेने के, फिर भी जिम में आके वो अपना 100% देते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे लड़कों के पास क्रिएटिन या प्रोटीन से ज्यादा कीमती चीज होती है, वो है जिद और जुनून, जो हर किसी के पास नहीं मिलता। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे थकने लगेगा। आत्म प्रेम का मतलब है अपने शरीर को आभार देना, उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना। अपने शरीर को बोझ मत बनाओ, उसे एक मंदिर बनाओ। आत्म प्रेम तुम्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। पूरे खानदान में ऐसा सांड बन जाओ कि खानदान वाले सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम अपने बेटे को इसके जैसा कैसे बनाएं। और अब मर चुकी है मेरे अंदर की फीलिंग्स।
अब उतना ही बुरा बनना है जितना लोग बताते हैं मेरे बारे में। मैं उसके झूठे प्यार में इतना पागल था, तो सोचो अगर सच्चा प्यार होता तो कितना पागल होता। जिंदगी को बिना प्यार। तो बॉडी बनाने की कोशिश एक बार फिर करी जाएगी, सामान आगो तो जितने लल्लू पंजू बोले हैं ना, बहुत लड़के 10-20 हजार रुपए का सामान तो तेरे बाप के दौर में पड़ रहे। कॉलेज के इम्तिहान तक, खेल के मैदान तक, नाकामयाबी न गाल पे इतने थपेड़े मारे हैं कि आज तक निशान छप रहे हैं। बस फेर के था इस दिल न पत्थर बनने खातर इतने हादसे बहुत थे। और जब लोगों को उजाला नजर आने लग जाता है तो लोग भूल जाते हैं भाई अपने साथ अंधेरे में कौन था। इसलिए मैं तो बोलता हूँ बदतमीज बन के रहो, फालतू लोग मुंह ही नहीं लगेंगे। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए बंदे की, पूरी नहीं तो आधी दुनिया को तो उससे प्रॉब्लम हो। बुराई तो वैसे भी मुर्दों की नहीं होती, जीते जी तो इंसान को तय लगा रखना चाहिए। मरने के बाद तो लोग वैसे भी बोल देंगे यार अच्छा आदमी था, जीते जी कोई बेंचो हमदर्दी नहीं दिखाएगा। इसलिए बोलता हूँ एक लाइफ मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। जितने दिन जियो फाड़ के जियो। बाकी जिनकी नजरों में आप गलत हो उन मादरसोदों को बोलो अपनी नजर का इलाज कराए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि संगत का गलत असर पड़ता है, तो मेरे भाई मेरा फ्रेंड सर्कल ना पूरे नशेड़ियों से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया जिम को, नशे को नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खून अगर खानदानी हो तो संगत का असर नहीं पड़ता। जगह तू बदमाशी में। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रही। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है। जिम करते हो ना, चलो दिखाओ, बाइसेप दिखाओ अपना। और क्या सोच लिया था तुमने? कब मैं पागल होकर दाढ़ी बढ़ाकर शराब में धुत होकर पड़ा रहूंगा क्या रास्ते में? आदि गलत स्पॉट पे टच किया जानवी, औकात पे वार किया। आदि लेट मी एक्सप्लेन। मेरी लाइफ अब से वो क्या है ना, मुझे नीचा दिखाने वाले मेरे नीचे ही अभी भी। मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। हम कामयाबी की जंग हार नहीं सकते। हमने देखा है अपने लिए अपनी माँ को दुआ करते हुए। वो मुझे हर मिन्नत पर चाहिए था, आंखों की जीनत पर चाहिए था, उसे मुफ्त में ही पा लिया किसी ने, जो मुझे हर कीमत पर। औरतों पर कभी यकीन मत करना, मर्दों के लिए वो मौत होती है। कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। औरतों पर कभी यकीन मत करना। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा, और फिर होते हैं तीसरे घायल। हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए। गलती की। जख्मी भेड़िया अगर मैदान में दोबारा लौट आए तो मुकाबिल कुत्तों की तादाद नहीं देखता। मैं कल्ला ही काफी हूं। मेरे भाई मरने की बात कर रहा है एक लड़की के लिए। भाई तू जिम आ, मैं मौत दिखाता हूँ।
कुछ लोग कहते हैं बॉडी बनाना बहुत आसान है। अच्छा, तुमने कभी मौत को सामने से देखा है? नहीं देखा ना? 200 किलो की डेडलिफ्ट मारना, यमराज के दर्शन हो जाएंगे। बैंडचोद मुझे ना दर्द देने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है, मैं रोने के बाद बैंडचोद रुलाता बड़ा गंदा हूँ। बॉडी बने या फिर डेड बॉडी बने, गिव अप तो नहीं करने वाला, क्योंकि बात अब जिद पे आ गई है। सुना हो तो लड़कियों के पीछे मर रहा है, और क्या तुझे ये पता है वो किसके पीछे मर रही है? एक बार तो जिम में आकर तो देख, फिर तुझे पता चलेगा लड़कियां तेरे पीछे कितनी मरती हैं। आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना चाहता, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर बेशक रहेंगे तेरे कदमों में हम, जमाने के तो हम सर पर चढ़ते हैं। क्यों सुने किस्से मोहब्बत के फिर, क्यों सुने किस्से मोहब्बत के फिर, जब हर कहानी में आशिकी मरते हैं। अपने माँ बाप की परवाह किया करो मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी तब तक अच्छी लगती है जब तक माँ बाप साथ रहते हैं। लोग जिम जाने वाले को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? सिंपल है, जब तुम शेप में होते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बाकी सारी चीजें फेक कर सकते हो। गाड़ी रेंट पे ले लो, घर ले लो, वॉचेस पहन लो, पर बॉडी होती है। जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो भाड़ में जाए लोग और लोगों की बातें। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो हमेशा एक बात याद रखना, रिजल्ट्स कभी भी एक दिन में नहीं मिलते, उसे सालों लगते हैं। तो तुम बस लगे रहो और छोड़ना मत। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। क्या देना उनको कि मैं आ रहा हूँ, अपनी तलवार और KGF लेने। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो? हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। चंद खोटे सिक्के जो चले नहीं बाजार में, वो बैठ के कमियां निकाल रहे मेरे किरदार में। हम जिम वाले बंदे अक्सर उस जगह पर खामोश ही रहा करते हैं जहां पर कुछ दो कौड़ी के लोग अपनी औकात दिखाया करते हैं। चेस्ट बनाने से पहले बैक बना भाई, जलने वाले सामने से वार ना, पीठ पीछे वार करे। दुश्मनी हमेशा बराबर के आदमी के साथ की जाती है। बेगैरत कुत्ता और बेगैरत दुश्मन हमेशा मैदान में धोखा देते हैं। अगर तुम एक मर्द हो और तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तुम मर्द नहीं हो भाई। हर कोई जहर लेके घूमता है अपनी जुबान पे, लोगों का किरदार यहाँ सांप का है। मैं चीर दूंगा छाती आसमान की, जब तक कंधे पे हाथ मेरे बाप का है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उन सबके मुंह बंद ना कर दूं जिन्होंने कहा था कि तू नहीं कर पाएगा। करके तो दिखाऊंगा। जो भागे
उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो। नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए। कभी खाली करूं मैं दिल की अलमारी अगर आरिफ, दबे कुचले हुए फिर सैकड़ों अरमान निकलेंगे। मैं कैसे दोस्तों के साथ कर सकता हूं गद्दारी, मेरे तो दुश्मनों पर भी मेरे एहसान निकलेंगे। अगर बदलाव चाहिए तो बदलना तो होगा। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो, कोई सपना पूरा करना चाहते हो, सच में किसी चीज पे काम करना चाहते हो, तो याद रखना दोस्त, रास्ते बनाने होंगे, बहाने नहीं। खुद से सच बोलना सीखो, खुद को पहचानो। तुम वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी ना हो। अभी आज ये काम है, अभी वहां जाना है, थोड़ी देर बाद करूंगा, छोड़ो ये सब। खुद के दुश्मन मत बनो। बस यही बोलूंगा कि बदलाव वहां आते हैं जहां इंसान खुद को बदलता है, सपने टूटने से डरता है, इसलिए एक्सक्यूजेस नहीं एफर्ट पकड़ता है और अपनी मेहनत से उभरता है। उसे कोई रोक नहीं सकता है जो खुद अपनी ताकत बनता है। मंजिल को भी वही देख सकता है जिसमें खुद को बदलने की क्षमता है। बस ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए रखे, बाकी नीचे वाले इनका हवाई जहाज तो हम खुद बना देंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। मैं जवाब और हिसाब वक्त आने पर जरूर देता हूँ। क्यों अपनी रोशनी पे भला मुझको हो गुरूर, सूरज नहीं हूं, चांद या तारा नहीं हूं मैं। माना कि एक नन्हा सा जुगनू हूं मैं फकत, लेकिन कभी अंधेरों से हारा नहीं हूं मैं। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। एक तो जवानी मिली है, उसको भी साला तुम लौंडियाबाजी और दारूबाजी में बर्बाद कर रहे हो। लाना था साला तुम पे। अबे जवान हो, बॉडी वॉडी बनाओ, लाइफ में थोड़ा रिस्क विस्क लो, कुछ करो, कुछ उखाड़ो। तुम्हारे बाप को भी लगे कि हाँ साला शेर पैदा हुआ है घर में। लौंडियाबाजी और दारूबाजी में बर्बाद कर रहे हो जवानी अपना। भाई अगर आपकी बॉडी नींद मांग रही हो, दिमाग दौलत मांग रहा हो, दिल प्यार मांग रहा हो और रूह सुकून मांग रही हो, तो समझ जाना आप सेक्रीफाइस के उस स्टेज पे खड़े हैं जिसके बाद या तो आपको मंजिल में मिलेगी या फिर मौत। की बदनामी करतात पाठीमागे आमची माणसं आमच्यापासून तोडायला बघताय। ज्यांना मिठी ते घेतलं आम्ही, ते पाठीवर घाव कोरायला बघताय। मग कसा विश्वास ठेवावा कुणावर जेव्हा आपलेच गद्दार झाले। मग कसा विश्वास ठेवावा कुणावर जेव्हा आपलेच गद्दार झाले। काल आमच्या जीवावर मोठे झालेले आज आम्हालाच खाली ओढायला बघताय। बदला उस रंडी से भी लिया जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये रात गई बात गई वाली बकचोदी को हम नहीं मानते। ये हुई ना बात। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। है समाज निखरे और खुल के आग बिखरे। कभी ये मत समझना कि तेरे काबिल नहीं है हम, तरसते हैं वो लोग जिन्हें हासिल नहीं है हम। लाला लाला लाला, हम उनसे भी भीड़ चुके हैं जिन्हें तुम अपना बाप मानते हो। देखो बात नहीं करनी मत करो, कॉल नहीं करनी मत करो, मैसेज नहीं करने मत करो, याद नहीं करना मुझे मत करो। इट्स ओके यार, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के किसी और से बात कर रहे हो ना, ये तो गलत है ना मेरी जान।
जवानी का मजा तब है जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो, और तुम अकेले घूमते हो फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाड़ ना पाड़ पा रहे हो। वक्त से पहले ही मर जाने की तैयारी मत करना। जिनकी फितरत गद्दारी हो उनसे यारी मत करना। चाहे तन्हा रह लो या फिर कुत्ते पालो तुम, लेकिन गंदी नस्ल के इंसानों से रिश्तेदारी मत करना। जिस रोल में मैं दिखने लग रहा हूँ, ये रोल मैंने खुद बनाया। मैं इंस्पायर होने खातिर साउथ की फिल्म नहीं देखा करूँ। अरे राम राम तो थमने से बेरा लाग जाएगा। मैं किस लेवल का सनकी हूँ, मैं कांड करके भी मंदिर में माथा टेक्या करूँ। ये जो हाथ में गरम चाय डालकर अपनी मोहब्बत को आजमा रहे हैं, उनसे कह दो लोग माँ की कसम खा के और गीता पे हाथ रख के भी बदल जाते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता तो कोशिश मैं भी नहीं करता। शक्ति के बिना जिएंगे तो मैगी जैसी जिंदगी हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट। तो भाई जिम लगा लिया, सारी चीजें कर ली। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, फिर भी अब भी रिजल्ट नहीं आ रहे। डाइट भी सारी चीजें बराबर है, वर्कआउट भी हम जा रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे 2 फैक्टर है भाई, जो मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबल है। पहला है कंसिस्टेंसी। आप लोग 5 दिन जिम जाओगे और 2-3 दिन जो है सैटरडे संडे जाके मौज मस्ती करोगे, सैटरडे नाइट बनाओगे, कुछ भी खाओगे, उल्टा सीधा अनशंट, तो चीजें ऐसे काम नहीं करती है भाई। आपको समय देना पड़ेगा। 5 दिन से कुछ नहीं होगा, लगे रहना है आपको। एक फिटनेस वाली फिजिक बॉडी बनाना कोई हलवा नहीं है भाई, 5 मिनट में बना के खा लिए। समय लगता है इसको, हर एक दिन देना पड़ेगा आपको। 6 से 7 दिन आपको देना ही देना पड़ेगा जब आप बिगिनिंग फेज में हो, चेंज देखने के लिए। और जो दूसरा फैक्टर आता है वो है पेशेंस। यहाँ पे बहुत से 90% लोग जो है वो यहाँ पे डगमगा जाते हैं। 4-6 महीना जिम कर लिए और सोचते हैं कि भाई मेरा शरीर चेंज क्यों नहीं हो रहा, फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा, मसल गेन क्यों नहीं हो रहा, अब भी पतला का पतला हूँ, अभी भी मोटा का मोटा ही हूँ, कुछ भी कम नहीं हुआ। तो भाई एक बात समझने वाली है, तुम 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी साल के हो, इतने सालों से तुमने अपना शरीर खराब की हो सिर्फ, और जाके जिम में सोचते हो कि 2 से 3-6 महीने में आप शरीर बना लोगे और बहुत अच्छा दिखना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। शरीर को तोड़ के बनाने में टाइम, समय लगता है। और आखिर में ये 2 चीजें अगर आप देना सीख गए, फिटनेस आपकी है और आप यहाँ के बादशाह बन जाओगे। समय देना पड़ेगा एक अच्छी फिजिक के लिए। 4-5, 2-3 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल लगते हैं। जैसा मैं भी अभी 7-8 साल से कर रहा हूँ, तो ये इतनी फिजिक अभी मैंने बनाई है। तो यही है, बस लगे रहना है। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, काम के कंटेंट के लिए आप अपने भाई को फॉलो कर लो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो आप जाके। और कोई ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसी कोई क्वेरीज होंगी आपको जो दिमाग में चल रही होंगी, कमेंट करके बताना मेरे को, उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। ब्रेकअप के बाद कैसा लगता है? ब्रेकअप के बाद गुरु ऐसा लगता है कि ये काली घटाएं, ये रंगी फिसाएं, ये कोमल लताएं अपनी मैया छुदाएं, यहाँ ना आए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। क्या चाहिए तुम्हें? ताकत। ताकत एक बहुत खतरनाक नशा है, वो अच्छों को बुरा बनाती है और बुरों को और बुरा। मैंने कभी ताकत नहीं मांगी। ताकत उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसका सम्मान करना भी। सुबह 4 बजे उठने का मन तो हमारा भी नहीं करता मेरे भाई, लेकिन उन लोगों को भी तो गलत साबित करना है जिन्होंने हमारे माँ बाप को बोला था कि तेरा बेटा नहीं कर सकता। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। सामने वाला एक बार जरूर ये सोचे कि क्या सच में ये वही इंसान है जिससे मैं कुछ साल पहले मिला था, और तब ये कुछ भी नहीं था। इसने खुद को इतना बदल लिया है। क्या आज सच में इसकी औकात इतनी ज्यादा? शेर शेर ही रहता है, चाहे वो पिंजरे में हो, और गली में दंदनाता फिरता कुत्ता कुत्ता ही है। जिंदगी में एक जिद है और वो है
सारे शौक अपने दम पर पूरे करने हैं। नशा और प्यार दोनों से दूर बनी, ये हमरा जवानी के खूबसूरती है हमार भाई। हम औरत में ना मर्द में मशहूर बनी। हम शेर हई रे, देख ले ढेर हई रे, बाबू मार दे हम गोली, हाथी लेर हई। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मुझ में ही गलीज घटिया इंसान हो तुम। घिन आती है मुझे तुमसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अब डरो यहाँ से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। बेटा फॉलोअर्स भले ही कम हैं, लेकिन जितने भी हैं सारे दिल के पास हैं। और आजकल के साले छपरी इस आईडी से दूर ही रहें, क्योंकि हमें सिर्फ जिम लवर्स की तलाश है। जख्मी शेर है वो, जो उसकी मरहम पट्टी के लिए जाएगा वो अपनी जान से भी जा सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं अकेला बहुत खुश हूँ। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, ना कोई लड़की मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के लिए साथ रहते हैं। तो ये जोड़े हाथ, हम अकेले ही ठीक है। जिम जाना, बॉडी बनाना, ये सब फालतू के काम है। और प्रोटीन क्रेटीन ये तो गलती से मत ले लियो, लीवर खराब हो जाएगा तेरा। दारू पी, सिगरेट पी, लौंडियाबाजी कर, क्लब जा, इसी में तो असली जिंदगी है। अगर तेरी भी सोच ऐसी है ना मेरे भाई। मोहब्बत के नाम से सख्त नफरत हो गई मुझे। रोशिबा, मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है। और मेरे भाई, लड़की को इम्प्रेस करने का तो पता नहीं, लेकिन इग्नोर करने में बहुत मजा आता है। अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आंटू झांटू लोग भी हमें हल्के में ले रहे हैं। ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए। प्यार वार मत किया करो जब निभाने की औकात ना हो। हमारा वास्ता खूबसूरत परियों के साथ नहीं लाला, खूंखार परिंदों के साथ है। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, भगवान को भी हिला सकते हो। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हो, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो क्या लाइन थी कि मेरे गम पे हंसने वाले, तुझे कौन सी दुआ दूं। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। कहने को एक शब्द होता है ईगो लिफ्टिंग, और एक छोटी सी चीज भी है, ईगो लिफ्टिंग के लिए भी जान चाहिए होती है, ऐसे ही नहीं उत्तर है। वो दिन आज भी मुझे याद है जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था और लोग कहते थे कि तू इतना पतला है, पहले खा पी के शरीर में थोड़ा जान बना फिर जिम जाना। उस टाइम मैंने खुद से एक बात कही थी कि आज तुझे जो बॉडी हड्डी दिख रही है, कल वही बॉडी तेरी ड्रीम फिजिक बनेगी। वो लड़का ऐसे ही नहीं बिगड़ा, उसके सारे शौक ऐसे ही खत्म नहीं हुए।
समझने की कोशिश करो, उसका कोई मन पसंदीदा शख्स बिछड़ा है उससे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है जिस दौड़ में आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हो। मारी चुप ना गिनो कमजोरियां मैं खाज में। बैंडचोद मुझे ना दर्द देने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है, मैं रोने के बाद बैंडचोद रुलाता बड़ा गंदा हूँ। अपना उसूल ना सीधा सा है, मैं किसी दूसरे के दम पे ना खड़ा होके अपने आप को बड़ा नहीं बताता, भले ही 10 रुपए कमाता हूँ लेकिन खुद के दम पे। अरे कि हम ओकर शरीर के अंश तो ऊ हमार परछाई ही है। भाई हमार जे हमरा खुश देख के खुश रहेला ऊ केहू और ना, हमार माई ही है, माई ही है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली, न जाने कितने खतरे मोल लिए, बेशुमार दौलत हासिल करने का नशा। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नीयत न डुली हो। वो आदमी आदमी ही क्या जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। भाई अगर आपकी बॉडी नींद मांग रही हो, दिमाग दौलत मांग रहा हो, दिल प्यार मांग रहा हो और रूह सुकून मांग रही हो, तो समझ जाना आप सेक्रीफाइस के उस स्टेज पे खड़े हैं जिसके बाद या तो आपको मंजिल मिलेगी या फिर मौत। हम अपनी दुनिया के राजा हैं, तुम्हारी पहुंच हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती मुन्ना। अगर हमारे हाथ में होता अपनी उम्र भी किसी को दे देना तो कसम ऊपर वाले की मैं अपनी सारी उम्र अपनी माँ के हिस्से में लिख देता। देखो पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिल इतना भी कमजोर नहीं कि हार कर लड़ना छोड़ दूं। इस मिट्टी के शरीर में भी जान पूरी है, और जो पड़ी है कहानी तुमने मेरे दोस्त, वो कहानी अभी अधूरी है। जिंदगी में कोई भी इतना अहम नहीं जिसके बिना जिंदगी न चल सके, न मैं और न तुम। और थारी तरह खाट में पड़े होते तो आज हम भी रोते, और सुबह को काम शाम को जिम। मेरे भाई घर पड़े रहने से कामयाब ना होते। मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इतना अकेला जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। मजबूरी का फायदा हर आदमी उठाएगा। अरे भाई हमारा भी समय खराब है तो इसलिए हर आदमी सताएगा। बाकी हमने पता आजकल हर आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वक्त जो है ना सबकी औकात याद दिलाएगा। कमबैक हो चुका है, मेहनत दबा के की जाएगी, और जो रंडियां हमें कभी छोड़ कर गई थीं, उनको उनकी औकात जरूर दिखाई जाएगी। मुझे जीतने का शौक नहीं है, सामने वाले का गुरूर तोड़ने का शौक है, क्योंकि जो मजा गुरूर तोड़ने में है ना, वो जीतने में नहीं है। और कहते हैं कुछ रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, और शायद मैं उन्हीं रास्तों पर हूँ। अरे भाई खुद के दम पर बना हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता हूँ मैं, और फॉलोअर्स कम है तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो इस बात का है कि आजकल की रंडियों पर नहीं मरता हूँ मैं। हम अपना पूरा काम छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई बात ना हो। हमारे अंदर 2 इंसान वास करता है, एक को आप देख रहे हैं, दुआ कीजिएगा गलती से कभी दूसरे से मुलाकात ना हो। जो लड़की कहती है ना
मैं खाना नहीं खाऊंगी तेरे बिना। याद रखना, एक दिन दूसरे बच्चे की माँ बनेगी, वो तेरे बिना। तो मेरे भाई, ये 2026 का ना एक ही गोल है, तगड़ी बॉडी और तगड़ा पैसा। बाकी सब ना अपने आप बन जाएगा। देख किस्मत, तुझे क्या लगा तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना। चाहे मुझे 1 साल, 2 साल, 10 साल या 100 साल ही क्यों न लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दूंगा, अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। वक्त आ गया है बदलने का, जो इस साल रह गया अब उसे पूरा करने का। नए साल में नए जोश के साथ आएंगे, आधी कहानियों को पूरा करके दिखाएंगे। और ये वादा रहा, इस बार हम खुद को बदलाएंगे। भाई, अगर आप भी जिम जाते हो तो आपने भी ये सुना होगा कि जिम जाकर क्या करोगे अगर हमारे पास पिस्तौल हुई तो भाई बात तो यही खत्म हो जाती है कि आपको कम से कम इतना एहसास है कि हमारे लिए पिस्तौल लगेगी। भाई, शरीर से कोई नहीं संभाल सकता। और बात रही पिस्तौल की, तो सोचो जो जिम जा रहा है उसने पिस्तौल भी खरीद ली तो। कभी कभी लगता है ना, सब खत्म हो गया, मेहनत कर करके थक चुके हैं, पर रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं। लोग हंसते हैं, बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, पर एक बात सुनो, जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, उसी दिन यही लोग तुम्हें लकी बोलेंगे। किस्मत नहीं बदलती, किस्मत को झुकाना पड़ता है। लगातार गिरकर, उठकर, फिर गिरकर भी खड़े रहना पड़ता है। हार से डरो मत, क्योंकि जो आज गिरा है वही कल उड़ेगा। बस एक बात याद रख, तुम्हारा वक्त आएगा नहीं, तुम खुद लाओगे। सिर्फ मतलब के लिए नफरत भी है और प्यार भी। दोगले हैं इनके जैसे, इनके तो किरदार भी। मशवरा ये है, भरोसा सोच कर ही कीजिए, सांप से जहरीले हैं आजकल के यार भी। चेहरा ही शरीफ है मेरे भाई, कारनामे सुनकर तो लोग अपने बच्चों को हमसे दूर रहने की सलाह देते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ किसान भाई की तरफ से, समय समय की बात है, जिसका आ गया वो छा गया। देखो, लॉयल्टी गई माँ चुदाने, जो मेरे लिए जैसा मैं उसके लिए वैसा, बस बात खत्म। ना ही मैं गुंडा हूँ, ना ही मवाली हूँ, ना ही कहीं का डॉन हूँ। बस मुझे छेड़ना मत दोस्त, क्योंकि उसके बाद मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। लाइफ में इतना एटीट्यूड तो है ही मेरे भाई कि दोस्त की बहन को हमेशा अपनी बहन समझा और उस पर कभी गलत नजर नहीं उठाई। थोड़ा औकात में रहा करो लाला, क्योंकि बदमाशी अगर हमारे दोस्तों को दिखाओगे तो मादर चोद मार दिए जाओगे। देखो, मजा तो तब आएगा जब तुम रणभूमि में ऐसा युद्ध करो ना कि सुनने वालों को अपने कानों पे भरोसा ना हो, और जिसने देखा हो बताते हुए भी उसकी रूह कांप जाए। काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा आंखों में उतर आता है। और हम जिम वाले बंदे हैं लड़कियों, हमें तुम्हारी बॉडी से ज्यादा खुद की बॉडी पसंद आती है। बहुत हो गया डाउनफॉल, एक बार फिर से मैदान में आ रहा हूँ, और इस बार ना किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पर खेलूंगा। दोस्त, ऐसा रखो कि अगर तुम मर गए तो बदला वो पूरा करेगा। ये दिल इतना साफ है कि एक सॉरी पर भी माफ कर दूं, और ईगो इतना ज्यादा है कि अगर अपनी पे आ जाऊं तो पूरी जिंदगी बात ना करूं। अकेला समझ के हाथ ना लगा देना उस्ताद,
ऑन द स्पॉट चोट दिए जाओगे। उठेंगे लाला उठेंगे, पर खुद के दम पर उठेंगे। वो दिन आज भी मुझे याद है जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था और लोग कहते थे कि तू इतना पतला है, पहले खा पी के शरीर में थोड़ा जान बना फिर जिम जाना। उस टाइम मैंने खुद से एक बात कही थी कि आज तुझे जो बॉडी हड्डी दिख रही है, कल वही बॉडी तेरी ड्रीम फिजिक बनेगी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है जिस दौड़ में आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हो। हमारी चुप ना गिनो कमजोरियां में खाज में। वो क्या लाइन थी कि मेरे गम पे हंसने वाले तुझे कौन सी दुआ दूं। कहने को एक शब्द होता है ईगो लिफ्टिंग, और एक छोटी सी चीज भी है, ईगो लिफ्टिंग के लिए भी जान चाहिए होती है, ऐसे ही नहीं उत्तर है। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। वो लड़का ऐसे ही नहीं बिगड़ा, उसके सारे शौक ऐसे ही खत्म नहीं हुए। समझने की कोशिश करो, उसका कोई मन पसंदीदा शख्स बिछड़ा है उससे। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। मैं जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं, और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं, प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। बैंडचोद मुझे ना दर्द देने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है, मैं रोने के बाद बैंडचोद रुलाता बड़ा गंदा हूँ। भाई अगर आपकी बॉडी नींद मांग रही हो, दिमाग दौलत मांग रहा हो, दिल प्यार मांग रहा हो और रूह सुकून मांग रही हो, तो समझ जाना आप सेक्रीफाइस के उस स्टेज पे खड़े हैं जिसके बाद या तो आपको मंजिल मिलेगी या फिर मौत। अरे कि हम ओकर शरीर के अंश, तो ऊ हमार परछाई ही है। भाई हमार जे हमरा खुश देख के खुश रहेला, ऊ केहू और ना, हमार माई ही है, माई ही है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, न जाने कितने खतरे मोल लिए, बेशुमार दौलत हासिल करने का नशा। अपना उसूल ना सीधा सा है, मैं किसी दूसरे के दम पे ना खड़ा होके अपने आप को बड़ा नहीं बताता, भले ही 10 रुपए कमाता हूँ लेकिन खुद के दम पे। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नियत ना डुली हो। वो आदमी आदमी ही क्या, जिसकी नियत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। हम अपनी दुनिया के राजा हैं, तुम्हारी पहुंच हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती मुन्ना। अगर हमारे हाथ में होता अपनी उम्र भी किसी को दे देना, तो कसम ऊपर वाले की मैं अपनी सारी उम्र अपनी माँ के हिस्से में लिख देता। दिल इतना भी कमजोर नहीं कि हार कर लड़ना छोड़ दूं। इस मिट्टी के शरीर में भी जान पूरी है, और जो पड़ी है कहानी तुमने मेरे दोस्त, वो कहानी अभी अधूरी है। जिंदगी में कोई भी इतना अहम नहीं जिसके बिना जिंदगी न चल सके, न मैं और न तुम। अरे भाई खुद के दम पर बना हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता हूँ मैं, और फॉलोअर्स कम है तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो इस बात का है कि आजकल की रंडियों पर नहीं मरता हूँ मैं। मुझे जीतने का शौक नहीं है, सामने वाले का गुरूर तोड़ने का शौक है, क्योंकि जो मजा
गुरूर तोड़ने में है ना, वो जीतने में नहीं है। मजबूरी का फायदा हर आदमी उठाएगा। अरे भाई हमारा भी समय खराब है तो इसलिए हर आदमी सताएगा। बाकी हमने पता आजकल हर आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वक्त जो है ना सबकी औकात याद दिलाएगा। उठेंगे लाला उठेंगे, पर खुद के दम पर है। उठेंगे अकेला समझ के हाथ ना लगा देना उस्ताद, ऑन द स्पॉट चोट दिए जाओगे। ये दिल इतना साफ है कि एक सॉरी पर भी माफ कर दूं, और ईगो इतना ज्यादा है कि अगर अपनी पे आ जाऊं तो पूरी जिंदगी बात ना करो। दोस्त ऐसा रखो कि अगर तुम मर गए तो बदला वो पूरा करेगा। और हम जिम वाले बंदे हैं लड़कियों, हमें तुम्हारी बॉडी से ज्यादा खुद की बॉडी पसंद आती है। बहुत हो गया डाउनफॉल, एक बार फिर से मैदान में आ रहा हूँ और इस बार ना किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पर खेलूंगा। लाइफ में इतना एटीट्यूड तो है ही मेरे भाई कि दोस्त की बहन को हमेशा अपनी बहन समझा और उस पर कभी गलत नजर नहीं उठाई। थोड़ा औकात में रहा करो लाला, क्योंकि बदमाशी अगर हमारे दोस्तों को दिखाओगे तो मादर चोद मार दिए जाओगे। काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा आंखों में उतर आता है। देखो मजा तो तब आएगा जब तुम रणभूमि में ऐसा युद्ध करो ना कि सुनने वालों को अपने कानों पे भरोसा ना हो, और जिसने देखा हो बताते हुए भी उसकी रूह कांप जाए। ना ही मैं गुंडा हूँ, ना ही मवाली हूँ, ना ही कहीं का डॉन हूँ। बस मुझे छेड़ना मत दोस्त, क्योंकि उसके बाद मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। देखो लॉयल्टी गई माँ चुदाने, जो मेरे लिए जैसा मैं उसके लिए वैसा, बस बात खत्म। कभी कभी लगता है ना सब खत्म हो गया, मेहनत कर करके थक चुके हैं, पर रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं। लोग हंसते हैं, बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, पर एक बात सुनो, जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, उसी दिन यही लोग तुम्हें लकी बोलेंगे। किस्मत नहीं बदलती, किस्मत को झुकाना पड़ता है। लगातार गिरकर उठकर फिर गिरकर भी खड़े रहना पड़ता है। हार से डरो मत, क्योंकि जो आज गिरा है वही कल उड़ेगा। बस एक बात याद रख, तुम्हारा वक्त आएगा नहीं, तुम खुद लाओगे। सिर्फ मतलब के लिए नफरत भी है और प्यार भी, दोगले हैं इनके जैसे, इनके तो किरदार भी। मशवरा ये है भरोसा सोच कर ही कीजिए, सांप से जहरीले हैं आजकल के यार भी। चेहरा ही शरीफ है मेरे भाई, कारनामे सुनकर तो लोग अपने बच्चों को हमसे दूर रहने की सलाह देते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ किसान भाई की तरफ से, समय समय की बात है, जिसका आ गया वो छा गया। तो मेरे भाई ये 2026 का ना एक ही गोल है, तगड़ी बॉडी और तगड़ा पैसा, बाकी सब ना अपने आप बन जाएगा। भाई अगर आप भी जिम जाते हो तो आपने भी ये सुना होगा कि जिम जाकर क्या करोगे अगर हमारे पास पिस्तौल हुई तो भाई बात तो यही खत्म हो जाती है कि आपको कम से कम इतना एहसास है कि हमारे लिए पिस्तौल लगेगी। भाई शरीर से कोई नहीं संभाल सकता। और बात रही पिस्तौल की, तो सोचो जो जिम जा रहा है उसने पिस्तौल भी खरीद ली तो। हम अपना पूरा काम छोड़ के आपके पीछे पड़ जाए, आप कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई बात ना हो। हमारे अंदर दो इंसान वास करता है,
एक को आप देख रहे हैं, दुआ कीजिएगा गलती से कभी दूसरे से मुलाकात ना हो। जो लड़की कहती है ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी तेरे बिना, याद रखना एक दिन दूसरे बच्चे की माँ बनेगी वो तेरे बिना। देख किस्मत, तुझे क्या लगा तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना, चाहे मुझे 1 साल 2 साल 10 साल या 100 साल ही क्यों न लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दूंगा, अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। वक्त आ गया है बदलने का, जो इस साल रह गया अब उसे पूरा करने का। नए साल में नए जोश के साथ आएंगे, आधी कहानियों को पूरा करके दिखाएंगे। और ये वादा रहा, इस बार हम खुद को बदलाएंगे। और थारी तरह खाट में पड़े होते तो आज हम भी रोते। और सुबह को काम शाम को जिम, मेरे भाई घर पड़े रहने से कामयाब ना होते। और कहते हैं कुछ रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, और शायद मैं उन्हीं रास्तों पर हूँ। मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इतना अकेला जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। देखो, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। कमबैक हो चुका है, मेहनत दबा के की जाएगी। और जो रंडियां हमें कभी छोड़ कर गई थीं, उनको उनकी औकात जरूर दिखाई जाएगी। ये दिल इतना साफ है कि एक सॉरी पर भी माफ कर दूं, और ईगो इतना ज्यादा है कि अगर अपनी पे आ जाऊं तो पूरी जिंदगी बात ना करूं। बुरी लगती हैं दीवारें, ये दर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। और बहन बीवी भतीजे भाई भाभी हो सभी, लेकिन नहीं हो घर के अंदर माँ तो घर। बॉडी बनाओ बॉडी, क्योंकि जब बीच चौराहे पे किसी से बकचोदी हो जाती है, तब दोगलों की भीड़ नहीं, बॉडी ही काम आती है। 2026 के अब 3 ही रूल होंगे। पहला, फोन उसी को किया जाएगा जो हमें फोन करता है। दूसरा, उस महफिल या उस घर में हम नहीं जाएंगे जहां पर हमारी या परिवार की इज्जत ना हो। तीसरा, जो गलतियां 2025 में की थी वो दोबारा नहीं होंगी। और चौथा, एक बोनस रूल जो हमेशा ही रहता है कि मेहनत करते रहेंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हर वो चीज लेंगे जो दुनिया को नामुमकिन लगे। मर्द है तो मूछ रख, मूछ रखे तो दम रख, दम रखने के लिए जिम जा, बॉडी बना, बाथरूम की ताकत बाजुओं में ला, और अपने बाप को बता कि उन्होंने मर्द पैदा किया है। मैं वो हूँ जो जरा सी बात खटक जाए तो ताल्लुक खत्म कर दूं। अगर आपके साथ खटपट के बाद भी रिश्ता जारी है तो खास हो आप। शरीर ऐसा बनाओ जो कपड़ा पहनने के बाद अच्छो लगे, और बिना पहने वाते भी ज्यादा अच्छा लगे। खौफ तो उस दिन खत्म हो गया था जब पता चला कि लड़ना अकेले है। जब भी तुम मुझे देखोगे, मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। किसी से मत डरो खान, ना झुको ना मांगो, ये सब लोग अल्लाह के फकीर हैं। उससे मांगो, वो गनी है, बादशाहों का बादशाह है, वो तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।
उसी से मांगो, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। खास हमको छेड़ोगे, फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। लड़की बदल जाए तो मजबूरी, और लड़का बदल जाए तो धोखेबाज। सुधर जाओ रंडियों। Men are not made for beauty, they are made for strength. Not the shine of the surface, but the steel underneath. A man is defined by his grit, his discipline, and the weight he can carry without folding strength before aesthetics. दहशत राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती। अपना तो एक ही उसूल है मेरे भाई कि सवाल जिस भाषा में किया जाएगा जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। अब सामने आप हो या फिर आपके बाप हो। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। हार तो किसी हाल में नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम लगेगा। करियर बना रहा हूं अपना, मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तेरी बंदी ने तुझे क्यूट क्या बोल दिया? तू तो बहुत खुश हो रहा। अरे भाई तगड़े होने पे ध्यान दे, क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। मेरे भाई खुद के दम पर बना हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता हूँ मैं। और फॉलोअर्स कम है तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो इस बात का है कि आजकल की रंडियों पर नहीं मरता हूँ मैं। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, और शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो 5 आ जाइए। शेर चाहे जितना ही शांत हो, जंगल का राजा वही होता है। और कुत्ता कितना ही वफादार हो, अगर खूंखार हो जाए तो उसे सुला दिया जाता है। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई फालतू दोस्ती यारी में टाइम वेस्टी, और कोई 4 लोगों की बातें सुनना नहीं। सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। मेरी गारंटी है जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी पहली। बुरे वक्त में सबसे पहले उन्हीं के नंबर बंद हो जाते हैं जो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर हमेशा भाईचारा दिखाते हैं। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। आपको हमारे जैसे भी मिल सकते हैं। तो बॉडी बनाने की कोशिश एक बार फिर करी जाएगी, सामान आगो। तो जितने लल्लू पंजू बोले हैं ना, बहुत 10-20 हजार रुपए का सामान तो तेरे बाप के दौर में पड़ रहे। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी करने में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी करे हो? शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। और देखो, मुझको गौर से देखो,
देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। बेटा अगर लौंडियों से दिल लगाओगे तो धोखा ही खाओगे। इसीलिए अभी वक्त है तो बॉडी बना लो मेरे भाई, वरना अगर 4 बंदों ने घेर लिया तो भोसड़ी के गाड़ी मराओगे। जब अपने सारे बदल जाएंगे तब जाकर हम अपने असली रूप में आएंगे। जिम जाओ, सही बताऊंगा। जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीज सोचो। एक कमाकर सपने पूरे कर रहा हूं, बाप दादा की जमीन बेचकर नहीं। देर तो लगेगी पर धमाका जोरदार होगा, समझाना। और मैं बर्दाश्त करने से बर्बाद करने तक का दम रखता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तू दिल से खेलती है और मैं जिंदगी से। अपनी मेहनत पर इतना तो भरोसा है लाला, उड़ान देर से लेकिन सबसे ऊंची करेंगे। हाँ। मंजिल का तो पता नहीं पर रास्ता सब कुछ सिखाई देता है। और अकेले चलना सीखिए जनाब, सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। एक चीज का घमंड तो है मेरे भाई, मैंने कभी किसी से मतलब से बात नहीं की। जिसे माना उसे दिल से अपना माना। और फिर भी अगर लोग हमें गलत समझते हैं तो कर्म सबके अपने हैं, तो हिसाब भी सबका होगा। मेरी माँ कुछ लोगों को लगा था मैं हार गया हूं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं और फिर से तबाही मचाने आ रहा हूं। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। और जिंदगी बड़ी महंगी चीज है दोस्त, इसे 2 कौड़े की मोहब्बत के पीछे थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। भूलो मत, मेरा एक वो रूप भी है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अरे तेरी बॉडी को क्या हो गया, कितनी उतर गई? दारा सिंह हुआ करता था, कड़किया सिंह बन गया तू। अच्छा फिर क्या? और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि होटलों का खाना, ये पानी मिला दूध, ये सोने के टाइम पे जागना, जागने के टाइम पे सोना। अरे अपनी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नियत न डुली हो। वो आदमी आदमी ही क्या, जिसकी नियत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। वक्त आ चुका है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा लाला। वक्त आ चुका है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा लाला। वक्त आ चुका, शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि तुझ पे हाथ उठाने से पहले लोगों की गांड फटनी चाहिए। दानव बनने पे ध्यान दो मेरे भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यूट मत बनो। और लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए कि ये बंदे से दुश्मनी मतलब घर में घुस के मारेगा। राइट बोलने से रहे हुए जैसे भी हालात तुम्हारी तगड़ी खुदा।
भाई अगर तेरे अंदर कोई चीज करने की आग होगी ना तो तुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तू वो चीज करेगा और तू जीतेगा। तो भाई एक्सक्यूजेस देना बंद कर, जो तुझे पसंद है वो कर, लोगों की मत सुन, मेहनत करता जा बस। और एक रिस्क ऐसा भी लेंगे, या तो ये बुरा वक्त खत्म होगा या तो हम। तो देखो वो ध्यान दे रहे गोरा होने पे, पर तुम ध्यान देना तगड़ा होने पे। बनानी है तो औकात बना मेरे भाई, गर्लफ्रेंड भी कोई बनाने की चीज है। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है, तो मैं कहा लाडली मौत का खेल, डेडलिफ्ट बोलते उसे। ललित भाई। हाँ भाई। मत कर उससे इतनी मोहब्बत। हाँ। कहीं वो अपने मन से तेरा ख्याल बदल दे। वाह। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी अगर मेरी जान वो कटघरे में खड़ी होकर अपना बयान बदल दे। इतना खाओ और इतनी एक्सरसाइज करो कि जब भी टी शर्ट उतारो तो लोग देख कर नहीं बोले इंसान नो दोनों वही तो। और मैं ये नहीं सोचता कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो ये सोचता हूँ कि भोसड़ी की बातें बड़े कमाल की किया करती थी। अकेला समझ के हाथ ना लगा देना उस्ताद, ऑन द स्पॉट चोट दिए जाओगे। एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। मुझे कभी आजमाओ तो पहले पता कर लेना, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं चुप रहता हूँ, और चुप रहना मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, और अकेले रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। हुस्न का घमंड उन्हें दिखाओ जो तुम पे मरते हैं, क्योंकि हम जिम लवर्स हैं मेरी जान, इसीलिए प्यार नाम की बकचोदी झांट नहीं करते हैं। साल बेशक बदलेगा मगर हमारी सोच नहीं बदलेगी उस्ताद। किसने कितना गलत किया है, कहाँ किया है, सब याद है। जवाब सबको मिलेगा। मेरे भाई अगर तुम भी होम वर्कआउट करके बॉडी बनाना चाहो तो मुजरा देखना बंद करो और इस आईडी को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ। एक पल में बर्बाद कर सकता हूँ ये जानते हुए भी शांत रहता हूँ, क्योंकि तुम भी कभी अपने हुआ करते थे। इंतजार नहीं है लाला किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जवानी का। यार मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता, सॉरी बेबी। क्या देख रही हो, माफ कर दो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम दोनों की मांगी। उठेंगे लाला उठेंगे, पर खुद के दम पर है। उठेंगे जख्मी शेर है वो, जो उसकी मरहम पट्टी के लिए जाएगा वो अपनी जान से भी जा सकता है। बेटा फॉलोअर्स भले ही कम हैं, लेकिन जितने भी हैं सारे दिल के पास हैं, और आजकल के साले छपरी इस आईडी से दूर ही रहें, क्योंकि हमें सिर्फ जिम लवर्स की तलाश है। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं अकेला बहुत खुश हूँ। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, ना कोई लड़की मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के लिए साथ रहते हैं। तो ये जोड़े हाथ, हम अकेले ही ठीक है। जिम जाना, बॉडी बनाना, ये सब फालतू के काम है। और प्रोटीन क्रेटीन ये तो गलती से मत ले लियो, लीवर खराब हो जाएगा तेरा। दारू पी, सिगरेट पी, लौंडियाबाजी कर, क्लब जा, इसी में तो असली जिंदगी है। अगर तेरी भी सोच ऐसी है ना मेरे भाई,
मोहब्बत के नाम से सख्त नफरत हो गई मुझे। रोशिबा, रोशिबा, मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है। और मेरे भाई, लड़की को इम्प्रेस करने का तो पता नहीं, लेकिन इग्नोर करने में बहुत मजा आता है। अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आंटू झांटू लोग भी हमें हल्के में ले रहे हैं। ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए, प्यार वार मत किया करो जब निभाने की औकात ना हो। हमारा वास्ता खूबसूरत परियों के साथ नहीं लाला, खूंखार परिंदों के साथ है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा और भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये दिल इतना साफ है कि एक सॉरी पर भी माफ कर दूं, और ईगो इतना ज्यादा है कि अगर अपनी पे आ जाऊं तो पूरी जिंदगी बात ना करो। बुरी लगती हैं दीवारें, ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। और बहन बीवी भतीजे भाई भाभी हो सभी, लेकिन नहीं हो घर के अंदर माँ तो घर। बॉडी बनाओ बॉडी, क्योंकि जब बीच चौराहे पे किसी से बकचोदी हो जाती है तब दोगलों की भीड़ नहीं, बॉडी ही काम आती है। 2026 के अब 3 ही रूल होंगे। पहला, फोन उसी को किया जाएगा जो हमें फोन करता है। दूसरा, उस महफिल या उस घर में हम नहीं जाएंगे जहां पर हमारी या परिवार की इज्जत ना हो। तीसरा, जो गलतियां 2025 में की थी वो दोबारा नहीं होंगी। और चौथा, एक बोनस रूल जो हमेशा ही रहता है कि मेहनत करते रहेंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हर वो चीज लेंगे जो दुनिया को नामुमकिन लगे। मर्द है तो मूछ रख, मूछ रखे तो दम रख, दम रखने के लिए जिम जा, बॉडी बना, बाथरूम की ताकत बाजुओं में ला, और अपने बाप को बता कि उन्होंने मर्द पैदा किया है। मैं वो हूँ जो जरा सी बात खटक जाए तो ताल्लुक खत्म कर दूं। अगर आपके साथ खटपट के बाद भी रिश्ता जारी है तो खास हो आप। शरीर ऐसा बनाओ जो कपड़ा पहनने के बाद अच्छो लगे, और बिना पहने वाते भी ज्यादा अच्छा लगे। खौफ तो उस दिन खत्म हो गया था जब पता चला कि लड़ना अकेले है। जब भी तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। किसी से मत डरो खान, ना झुको ना मांगो, ये सब लोग अलग है, फकीर हैं। उससे मांगो, वो गनी है, बादशाहों का बादशाह है, वो तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसी से मांगो, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। खान हमको छेड़ोगे फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। लड़की बदल जाए तो मजबूरी, और लड़का बदल जाए तो धोखेबाज। सुधर जाओ रंडियों।
Men are not made for beauty, they are made for strength. Not the shine of the surface, but the steel underneath. A man is defined by his grit, his discipline, and the weight he can carry without folding strength before aesthetics. दहशत राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती। अपना तो एक ही उसूल है मेरे भाई कि सवाल जिस भाषा में किया जाएगा जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। अब सामने आप हो या फिर आपके बाप हो। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। हार तो किसी हाल में नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम लगेगा। करियर बना रहा हूं अपना, नेगी नहीं जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तेरी बंदी ने तुझे क्यूट क्या बोल दिया? तू तो बहुत खुश हो रहा। अरे भाई तगड़े होने पे ध्यान दे, क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। मेरे भाई खुद के दम पर बना हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता हूँ मैं। और फॉलोअर्स कम है तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो इस बात का है कि आजकल की रंडियों पर नहीं मरता हूँ मैं। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं आती। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो 5 आ जाइए। शेर चाहे जितना ही शांत हो, जंगल का राजा वही होता है। और कुत्ता कितना ही वफादार हो, अगर खूंखार हो जाए तो उसे सुला दिया जाता है। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई फालतू दोस्ती यारी में टाइम वेस्ट और कोई 4 लोगों की बातें सुनना नहीं। सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। मेरी गारंटी है जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी पहली। बुरे वक्त में सबसे पहले उन्हीं के नंबर बंद हो जाते हैं जो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर हमेशा भाईचारा दिखाते हैं। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है ये मुमकिन नहीं है। आपको हमारे जैसे भी मिल सकते हैं। तो बॉडी बनाने की कोशिश एक बार फिर करी जाएगी, सामान आगो। तो जितने लल्लू पंजू बोले हैं ना, बहुत 10-20 हजार रुपए का सामान तो तेरे बाप के दौर में पड़ रहे। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के चक्कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी के चक्कर में पड़े हुए। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। और देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। बेटा अगर लौंडियों से दिल लगाओगे तो धोखा ही खाओगे। इसीलिए अभी वक्त है तो बॉडी बना लो मेरे भाई, वरना अगर 4 बंदों ने घेर लिया तो भोसड़ी के गाड़ी मराओगे। जब अपने सारे बदल जाएंगे
तब जाकर हम अपने असली रूप में आएंगे। जिम जाओ। सही बताऊंगा, जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो। कमाकर सपने पूरे कर रहा हूं, बाप दादा की जमीन बेचकर नहीं। देर तो लगेगी पर धमाका जोरदार होगा, समझाना। और मैं बर्दाश्त करने से बर्बाद करने तक का दम रखता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तू दिल से खेलती है और मैं जिंदगी से। अपनी मेहनत पर इतना तो भरोसा है लाला, उड़ान देर से ही लेकिन सबसे ऊंची करेंगे। हाँ। मंजिल का तो पता नहीं पर रास्ता सब कुछ सिखाई देता है। और अकेले चलना सीखिए जनाब, सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। एक चीज का घमंड तो है मेरे भाई, मैंने कभी किसी से मतलब से बात नहीं की। जिसे माना उसे दिल से अपना माना। और फिर भी अगर लोग हमें गलत समझते हैं तो कर्म सबके अपने हैं, तो हिसाब भी सबका होगा। मेरी माँ कुछ लोगों को लगा था मैं हार गया हूं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं और फिर से तबाही मचाने आ रहा हूं। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। और जिंदगी बड़ी महंगी चीज है दोस्त, इसे 2 कौड़ी की मोहब्बत के पीछे थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। भूलो मत, मेरा एक वो रूप भी है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अरे तेरी बॉडी को क्या हो गया, कितनी उतर गई है? दारा सिंह हुआ करता था, कड़किया सिंह बन गया तू। अच्छा फिर क्या? और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि होटलों का खाना, ये पानी मिला दूध, ये सोने के टाइम पे जागना, जागने के टाइम पे सोना। अरे अपनी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नियत न डुली हो। वो आदमी आदमी ही क्या, जिसकी नियत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। वक्त आ चुका है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा लाला। वक्त आ चुका है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा लाला। वक्त आ चुका। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि तुझ पे हाथ उठाने से पहले लोगों की गांड फटनी चाहिए। दानव बनने पे ध्यान दो मेरे भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यूट मत बनो। और लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए कि ये बंदे से दुश्मनी मतलब घर में घुस के मारेगा। जैसे भी हालात तुम्हारी तगड़ी खुदा। भाई अगर तेरे अंदर कोई चीज करने की आग होगी ना तो तुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तू वो चीज करेगा और तू जीतेगा। तो भाई एक्सक्यूजेस देना बंद कर, जो तुझे पसंद है वो कर, लोगों की मत सुन, मेहनत करता जा बस। और एक रिस्क ऐसा भी लेंगे, या तो ये बुरा वक्त खत्म होगा या तो हम। तो देखो वो ध्यान दे रहे गोरा होने पे, पर तुम ध्यान देना तगड़ा होने पे।
बनानी है तो औकात बना मेरे भाई। गर्लफ्रेंड भी कोई बनाने की चीज है। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है, तो मैं कहा लाडली मौत का खेल, डेडलिफ्ट बोलते उसे। ललित भाई। हाँ भाई। मत कर उससे इतनी मोहब्बत। हाँ। कहीं वो अपने मन से तेरा ख्याल बदल दे। वाह। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी अगर मेरी जान वो कटघरे में खड़ी होकर अपना बयान बदल दे। इतना खाओ और इतनी एक्सरसाइज करो कि जब भी टी शर्ट उतारो तो लोग देख कर नहीं बोले 309 दोनों वही तो। और मैं ये नहीं सोचता कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो ये सोचता हूँ कि भोसड़ी की बातें बड़े कमाल की किया करती थी। अकेला समझ के हाथ ना लगा देना उस्ताद, ऑन द स्पॉट चोट दिए जाओगे। एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। मुझे कभी आजमाओ तो पहले पता कर लेना, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं चुप रहता हूँ, और चुप रहना मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, और अकेले रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। हुस्न का घमंड उन्हें दिखाओ जो तुम पे मरते हैं, क्योंकि हम जिम लवर्स हैं मेरी जान, इसीलिए प्यार नाम की बकचोदी झांट नहीं करते हैं। साल बेशक बदलेगा मगर हमारी सोच नहीं बदलेगी उस्ताद। किसने कितना गलत किया है, कहाँ किया है, सब याद है। जवाब सबको मिलेगा। मेरे भाई, अगर तुम भी होम वर्कआउट करके बॉडी बनाना चाहो तो मुजरा देखना बंद करो और इस आईडी को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ। एक पल में बर्बाद कर सकता हूँ ये जानते हुए भी शांत रहता हूँ, क्योंकि तुम भी कभी अपने हुआ करते थे। इंतजार नहीं है लाला किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा क्या होता है जवानी का। यार मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता, सॉरी बेबी। क्या देख रही हो, माफ कर दो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम दोनों की उठेंगे लाला उठेंगे, पर खुद के दम पर उठेंगे। हमें जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं, और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं, प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। ये मेरे विरोध में जो बकवास करते घूम रहे हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं। अभी इन पे मेरी नजर ही नहीं है। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि इनका नुकसान करना, 24 घंटे नहीं लगेंगे। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है।